जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स अकेडमी में। आज हम लेने वाले हैं क्लास नंबर 2 मेंसुरेशन 3D। ठीक है, पहली क्लास सभी ने देख ली होगी। आई होप सभी को पसंद आई होगी और ये स्पेशल कंटेंट है आप सभी के लिए, है ना। टीजीएल एग्ज़ाम से पहले इसमें आपका प्री टू मेंस सारी तैयारी हो जाएगी, तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी पिछली क्लास में हमने क्यूब पढ़ा था, है ना। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज क्यूब। और ये होता है आपका नाप, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, घनाप। तो क्यूबॉइड भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसा क्यूब होता है, बस फर्क क्या आ जाता है, लेंथ ब्रेथ। ये जो आपका क्यूब था वो कैसा होता है, स्क्वायर बेस पे बना होता है ना। सारी साइड्स लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन जो आपका क्यूबॉइड होता है वो किससे बनता है, रेक्टेंगुलर फेसेस से बनता है। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है आपकी। इसमें ये क्या होगी हमारी लंबाई, ये क्या होगी हमारी चौड़ाई, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगी हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है आपके पास। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ते थे, लेटरल सरफेस एरिया। क्या पढ़ा करते थे, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने सिंपल तुम्हें क्या बताया था कि टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़कर बाकी जो भी सारा एरिया है फेसेस फ्रंट से जो आप देख सकते हैं, यानी कि सिंपल 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये भी कह सकते हैं इसमें क्या, एरिया ऑफ वॉल्स, है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल से हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो ये सामने वाली दीवार अगर इसे देखते हो, ये तो लेंथ है, ये क्या है आपकी हाइट है, ये क्या है आपकी हाइट। तो L इंटू एच, इसका एरिया क्या हो जाएगा सामने वाले फेस का, L इंटू एच। तो जो इसके पीछे फेस है उसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ये ना बात समझ में भाई, अगर मैं सामने वाला फेस देखता हूँ, ये तो L है और ये क्या है हाइट है, तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू एच होगा ना। अब जो सामने फेस है वही बिल्कुल सामने एग्जैक्ट पीछे फेस है, तो LH यानी कि ये क्या हो जाएगा 2L इंटू। क्लियर है बात सभी को। अब ये वाला फेस देखो, ये आती है आपके एक दीवार और एक इसके सामने, यहाँ पे एक डायमेंशन क्या है B और ये क्या है H, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा B इंटू एच, और इसके सामने क्या होगा B इंटू एच, तो ये प्लस B। तो आगे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये आमने सामने की ये वाली हो गई और ये साइड वाली। यहाँ से देख सकते हो तुम, दो लोगे कॉमन, L प्लस बी इंटू एच। तो जो लेटरल सरफेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का, वो क्या हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू। क्लियर है बात सभी को। अब देखते हैं इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, यानी कि ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, है ना। ये बात तो क्लियर है सभी को। तो मैं लिख लेता हूँ, ये आपका 2LH और 2BH तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, एक तो ये बॉटम वाला और जो ये ऊपर वाला फेस है ना, ये वाला इसका एरिया। अब बताओ बॉटम जब तुम देखते हो तो इसमें क्या है, लेंथ है और क्या है ब्रेथ। तो L इंटू बी हो जाएगा नीचे का एरिया, और जो नीचे है वही क्या है ऊपर है, तो L इंटू एच, L इंटू एच, तो कितना L इंटू। तो जब यहाँ से तुम दो कॉमन लोगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू बी, सॉरी, तो इसे लिख सकते हैं हम 2LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का, वो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। तो ये बात हो गई किसकी, टोटल सरफेस एरिया। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, आयतन। आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज हाउ मच स्पेस देयर इज इनसाइड द क्यूबॉइड। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी स्पेस है या जो कैपेसिटी है उसकी, ये क्या होती है हमारी, तो वॉल्यूम आ गई लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो, जब भी वॉल्यूम निकालनी थी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर सिमेट्रिकल फिगर है तो उसके लिए फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, हमेशा अप्लाई होगा बेस एरिया इंटू। ठीक है, अब बताओ, अगर मान लो मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ, ये बनाते अपने क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ और आपकी हाइट। तो बेस में क्या है, L इंटू बी, बेस का एरिया कितना है L इंटू बी, और हाइट कितनी है इसकी H, इंटू क्या कर दोगे इसमें H कर दोगे, तो यानी
कि जो वॉल्यूम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, LP। तो ये हमारी क्या होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आयतन क्या होगा घन आपका, LP। क्लियर होगी बात। चलो, अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, डायगोनल की। इसके बाद किसकी बात करेंगे, डायगोनल, ठीक है, विकर्ण की। तो जो क्यूबॉइड है उसके डायगोनल की लेंथ क्या हो, बड़ा सिंपल है निकालना ये भी। कैसे सिंपल है, देखते हैं। जैसे क्यूब का निकाला था हमने, ऐसे किसका निकल जाएगा, क्यूब। ये आपका L, ये आपकी B और ये आपकी। तो देखो अगर जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर तुम इस वाले पॉइंट को मिलाते हो तो ये हमारी किसकी लेंथ होगी, डायगोनल की लेंथ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आता है क्यूबॉइड वाला, ठीक है, पूछता है वो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इनसाइड अ रूम। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे लंबी छड़ी की लंबाई बताएं जो किसी कमरे के अंदर रखी जा सकती है, तो वो डायगोनल में ही रखी जाती है, ठीक है। देखो जैसे वहाँ पे प्रूफ करा था, अब ये वाला फेस है नीचे वाला, अगर तुम इसे यहाँ से यहाँ मिलाओ इस डायगोनल को, तो ये L है, ये B है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, √L² प्लस B²। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसे अच्छे से बनाता हूँ। जाना भाई, थोड़ी फिगर है ना आगे पीछे हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला point, ये हमारा क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि ये L है, ये B है और ये आपकी H। अगर मैं पहले इस वाले पॉइंटों को मिलाता हूँ तो ये इस वाले जो नीचे वाला रेक्टेंगल इसका डायगोनल हो गया, ये 90 डिग्री है आपका, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, √L² प्लस B²। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये डायगोनल है, ये H है और ये √L² प्लस B² है, और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बनता है आपका, 90 डिग्री का। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो अब क्या होगा, अब जो आ जाएगी वो √L² प्लस B² का स्क्वायर, यानी कि L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा किसका, डायगोनल की लेंथ पता कर ली हमने कितनी, √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे डायगोनल पढ़ लिया, प्लेटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और आपका वॉल्यूम के बारे में और डायगोनल के बारे में, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। क्लियर होंगी सभी को। चलो, अब देखो, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड। अगर हमें कह रखा है कि जो, जैसे फिगर बना देता हूँ यहाँ से तुम्हें अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे मान लो ये कोई क्यूबॉइड है आपका, ठीक है, और ये क्या कहा गया हमें, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट का मतलब पास पड़ोस वाले, ठीक है। तो उनका एरिया दे रखा है हमें कितना, एक्स वाई और जेड, कितना दे रखा है, एक्स वाई और जेड। मान लीजिए मैं इस वाले फेस की बात करता हूँ, ये वाला फेस दिख रहा है आपको सभी को, है ना, पेन दूसरा ले लेते हैं। तो इसका एरिया मान लीजिए हमें दे रखा है कितना, एक्स, इसका एरिया कितना दे रखा है हमें। क्लियर होगी बात। अब देखो दूसरा, अब ये तो एक्स हो गया इसका एरिया, दूसरा एडजेसेंट फेस का एरिया कितना है, वाई। तो इसका पड़ोसी फेस कौन है, ये वाला साइड वाला, इसका एरिया कितना दे दिया भैया हमें, वाई। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडजेसेंट फेस और कौन सा होगा, बताओ। अब ये जो सामने वाला है ये भी तो एडजेसेंट है, इसका एरिया मान लेते हैं कितना, जेड। इसका एरिया कितना मान लिया हमने, जेड। तो ये तीनों एडजेसेंट है एक दूसरे के, भाई ये वाला, ये सामने वाला, और आपका ये नीचे वाला, ठीक है। आई क्या बात समझ में। अब देखो इसे देखो, अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो एक्स किसके इक्वल होगा, अगर ये वाली बात करता हूँ मैं नीचे वाला, भाई ये लेंथ होती है, ये क्या होती है, ब्रेथ। तो L इंटू बी के इक्वल होगा, नहीं होगा, बताओ। तो ये एक्स एरिया है ना। क्लियर है बात सभी को। अगर मैं वाई की बात करता हूँ तो वाई किसके इक्वल होगा, ये वाला एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई, यानी कि मैं बी इंटू एच कर दूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर है क्या, समझ में आई बात। अब देखो क्या, जेड, जेड किसके इक्वल होगा भाई, जेड कौन सा फेस है, सामने वाला फेस, ये है जेड। जेड में क्या है, लेंथ है और हाइट है, यानी कि जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एल इंटू। तो बताओ, एक्स वाई जेड एरिया थे 3 एडजेसेंट फेसेस के, उन एरिया को हमने एल बी की टर्म्स में भी लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ऑल द 3 इक्वेशन। अब तीनों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, कर दे भाई मल्टीप्लाई।
तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसे मैं एल बी एच का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई जेड, अब बताओ एल बी एच तो हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम होती है किसकी, क्यूबॉइड, यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी भाई किसके इक्वल, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर कभी भी हमें डायरेक्ट वॉल्यूम निकालनी है और हमें दे रखा है एडजेसेंट फेसेस का एरिया, तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या, अंडर रूट एक्स वाई जेड, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये बात समझ में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे पेपर में कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, पीडीएस में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इस पे और आपका सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट। चले आगे, अब क्वेश्चंस करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मैं तुम्हें पैटर्न बताऊंगा, फटाफट फॉर्मूले लिखाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो दिस एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88, वॉल्यूम बतानी। ठीक है, अब एजेस का रेशियो दे रखा है 1 2 3, यानी कि मान लेता हूँ x 2x और 3x लेंथ ब्रेथ और हाइट रही। सरफेस एरिया क्या कहा इसने हमें, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, कितना है 88। अच्छा, सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, एल बी बी एच प्लस एच, यही होता है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, ये सारे डायमेंशन पता है हमें, x इंटू 2x, एल इंटू बी करोगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, बी इंटू एच करोगे कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, एच इंटू एल करोगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, इक्वल टू कितना भाई, तो 6 और 3 9 2 11, 11x स्क्वायर, 2 से मैं डिवाइड कर चुका, 88 को क्या आ गया इधर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 से गया कितनी बार, 4 बार, एक्स की वैल्यू आ गई भाई कितनी, कितनी बात क्लियर होगी सभी को। जब एक्स 2 आ गया तो मैं एक्चुअल लेंथ पता कर सकता हूँ कितनी कितनी रही होगी भाई, ये 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, यानी कि डायमेंशन रही है हमारी 2 4 और 6। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है एल इंटू बी इंटू, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 6 4 जा 24, 24 टू जा 48 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आ गई 48 सेंटीमीटर, ये भाई पावर 3 पर। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में तुम्हें टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में रखा, वहां से एक्स निकाला, एक्चुअल लेंथ पता चल गई तो हमने वॉल्यूम निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ हाइट आर ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है 1 2 3, और फिर इसने कहा लेंथ इंक्रीज कर दी 100%, ब्रेथ इंक्रीज कर दी 200% और ये आपकी इंक्रीज कर दी 200%। तो ओरिजिनल वॉल्यूम का अगर कंपेयर करते हैं नई वाली वॉल्यूम से तो बताओ कितना चेंज आया। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम में चेंज की बात करी गई है तो यहाँ पे तुम एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो में ही निकाल सकते हैं हम। अगर पहले वाले की वॉल्यूम की बात करता हूँ तो क्या रही होगी 1 इंटू 2 इंटू 3, और अगर नए वाले की वॉल्यूम निकालनी है तो बताओ, पहले साइड 1 थी, लेंथ कितनी थी 1, 100% बढ़ा दी, 1 का 100% कितना होगा 1 ही होगा, यानी कि 1 बढ़ा दी तो नई लेंथ कितनी होगी 2 हो गई, लेंथ 1 थी। ठीक है, अब इसे 100% इंक्रीज कर दिया, तो 100% इंक्रीज करा यानी कि अब कितनी हो जाएगी, ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ पहले कितनी थी 2, 200% बढ़ा दिया, 200% कितना होता है 2 का 4, 4 बढ़ा दिया यानी कि कितनी हो गई होगी 6। अगर हाइट की बात करता हूँ, हाइट कितनी है 3, 3 को 200% बढ़ा दिया, 3 का 200% कितना होगा 6, यानी कि 6 इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब कितनी हो गई होगी 9। तो यानी कि मैंने तीनों निकाल ली, 2 6 और, अब चेंज बताना है कितना रहा है। अब बताओ, यहाँ से डिवाइड रेशियो ही निकाल लो ना, मल्टीप्लाई क्यों करनी, 3 2 जा 6, 6 गया यानी कि ये 1 आ गया और ये कितना आ गया 18, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो कितना है 1:18। लेकिन इसने क्या पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो बताओ कितनी बढ़ गई, 17 बढ़ी, कितने पर बढ़ी 1 पर बढ़ी, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो 17 गुना बढ़ गई, वॉल्यूम कितने टाइम्स चेंज हो गई 17। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछता तो 1700% आंसर आ जाता, और वैसे पूछ रहा है कितने परसेंट कितने गुना बढ़ी, तो 17 गुना बढ़ी। ठीक है, 1 थी 17 गुना बढ़ी 18 हो गई। ये बात समझ में आ रही है ना सभी को, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो,
इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड व्हेन, अरे ये तो हमने प्रूफ ही करा है अभी। अगर एरिया दे रखा है 3 एडजेसेंट साइड का तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम डायरेक्ट मैंने तुम्हें बताई थी अभी, क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स वाई, है ना भाई, ये प्रूफ करा है ना हमने अभी, ये रहा, तो डायरेक्ट आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, अच्छा एरिया दे रखा है यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स 32, वाई 24 और जेड आपका कितना 48, तो वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम तुम्हें पता है क्या होगी, अंडर रूट एक्स वाई जेड, बस खत्म सवाल। जिसे पता है वो फटाफट कर लेगा, 32 इंटू 24, और जिसे पता नहीं है एरिया क्या है ये क्या है वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 48 को मैं लिख रहा हूँ 24 इंटू 2, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। अब 32 इंटू 2 की कर लो आपस में मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 64, और इसे रहने तो 24 इंटू 24, बताओ कोई दिक्कत आ जाएगी। अब देखो अंडर रूट से बाहर करोगे 64 का तो बन जाएगा 8, 24 के 2 पेयर बन गए, यहाँ पे 1 24 बाहर आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 16 190, तो यानी कि वॉल्यूम आ गई बॉक्स की कितनी 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए टैंक, इस बार भी वही दे रखा है, कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स वाई जेड की 3 12 इंटू, ठीक है 12 थी 36 इंटू 16, यानी कि 36 का 6 और 16 का 4, यानी कि 6 चौक 24, 24 मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब, लेकिन इसने लीटर में पूछ रखा है। अगर तुम्हारे ध्यान हो मैंने स्टार्टिंग में जब कराया था स्टार्ट चैप्टर, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके बताया था 1000, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24,000, ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा 24,000 लीटर, इजी क्वेश्चन है ना। 16, ये कितनी है 8, और ये कितना है, हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस इन रूम, मैं कह रहा था ना आपको कि ये पूछा जाता है, तो लॉन्गेस्ट पोल वही होता है जो आपका डायगोनल पे रखा जाता है, ठीक है ना, डायगोनल पे ही सबसे लंबी पोल रखा जा सकता है, लंबी चीजें रखी जा सकती है, तो डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है वो बेसिकली वहां से। डायगोनल क्या होता है भाई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ये बताना है। अब एल लेंथ है 16, 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, 6 और 4 10 और 1 11, 1 का हासिल 6 और 5 11, 2 13 और 1 14, और 2 और 1 3 और 1 4, अंडर रूट 441, और अंडर रूट 441 किसका स्क्वायर है 21 का, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20। तो जो डायगोनल की लेंथ है 21 सेंटीमीटर, वही क्या होगी हमारी लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ, ठीक है। The sum of the length, breadth and height of a cuboid are is 14 सेंटीमीटर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इसका सबका सम कितना है भाई 14 सेंटी, ये कितना है 14 सेंटी। तो अब क्या बताना है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्टिक, डायगोनल की लेंथ बतानी है ना, यानी कि हमें लेंथ निकालनी है किसकी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की लेंथ हमें क्या है पता, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2 एल बी बी एच और एच एल, तो तुम्हारे पास एल प्लस बी प्लस एच है, 2 एल बी बी एच एच एल है, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर तुम्हें निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर तुमने पढ़ा हो अलजेब्रा में, अगर नहीं पढ़ा तो उसे एक बार लिख लेंगे। इफ एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर है जो, तो किसके इक्वल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच और आपका, ठीक है ये होता है आपका। अब देखो तुम्हें एल प्लस बी प्लस एच दे रखा है, ये वाली चीज़ तुम्हारे पास है, 2 एल बी बी एच पूरा तुम्हारे पास है, और तुम्हें यही निकालना है, तो यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करके तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं अलजेब्रा से भी लिंक हो जाती है चीज़ें, बस खेल खत्म, वैल्यू रखेंगे, ये 14 है, 14 का स्क्वायर 196 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 2 एल बी बी एच एच एल की पूरी वैल्यू दे रखी है कितनी 96, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया भाई, 100। मुझे किसकी लेंथ बतानी है, डायगनल की। ठीक है, डायगनल। डायगनल होता क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। और एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर तुम निकाल चुके, कितना आया, 100। तो अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे थोड़ा लिंक आ गया था अलजेब्रा का, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, ये भी करेंगे। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 28 एल प्लस बी प्लस एच। ये कितना दिया है भैया आपको, 28 सेंटीमीटर। डायगनल की लेंथ दे रखी है, यानी कि डायगनल की लेंथ का मतलब क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना दे रखा है आपको, 17 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया 2 एल बी पी एच एच एल। आपको लिखा वही अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी पी एच और आपका यही है। अब एल प्लस बी प्लस एच कितना है, 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 780 है ना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका स्क्वायर हो जाएगा 17 का कितना, 289। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम कितना, 289 प्लस ये बच गया एल बी पी एच और आपका एच एल। अच्छा यही हमारा क्या है, इसे तो हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और ये हमारे से पूछ रखा है, तो ये तो सोल्व हो गया पूरा। इसे माइनस कर दो बस तुम, 14 में से 9 गए कितना बचा, 5। और 7 में से ये गए कितना बचा, 9। 6 में से 2 गए कितना बचा, 4। ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो जो आंसर है वो कितना आ गया आपका, 495 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यही तो निकालना है, और ये माइनस में ले जाओ इधर बस, तो आगे वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा 490। क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबोइडिकल स्टोर आर इन द रेशियो। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, मान लेता हूँ 2x है, ये कितनी मान लेते हैं, हाइट बता दी कितनी, 3.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल इंक्लूडिंग डोर्स इज दिस। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताया था तुम्हें, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। लेटरल सरफेस एरिया में 2L भी नहीं आएगा, 2BH आएगा और 2HL आएगा। ये बात क्लियर थी सभी को। अगर मैं 2H कॉमन ले लूँ तो L प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 210 मीटर स्क्वायर। भाई ये तुम्हें ध्यान होनी चाहिए है ना, 2 इंटू 3.5, और L प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, 3x इक्वल टू 200। ये हो गया कितना, 7 इंटू 3x इज इक्वल टू 200। ये हो जाएगा 21x इज इक्वल टू 200, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। आई बात समझ में। तो यानी कि मैं लेंथ और ब्रेथ बता सकता हूँ एक्चुअल कितनी है, लंबाई तो रही होगी 20 और हाइट रही होगी कितनी, 10। वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम बताना तो आसान काम है, एल बी एच, एल पता है 20, 1 मिनट, क्या बताना है हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है क्या, एल बी एच। लेंथ हमें पता है 20, ब्रेथ हमें पता है कितनी, 10, और हाइट हमें पता थी 3.5। काम हो गया हमारा ख़त्म। ये आ जाएगी कितनी, 700 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात सभी को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूले में पुट करने और आंसर लिखना। ठीक है भाई, चलो। ए क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 8 10 इंटू 12। ये डायमेंशन है क्यूबॉइड की, और इसको क्या करा गया है, छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया है। स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने पड़ेंगे, कितने क्यूब बने। भाई इसकी वॉल्यूम कितनी है, 8 इंटू 10 इंटू 12। अब इस वॉल्यूम में से क्यूब बने होंगे, वॉल्यूम तो इक्वल रही होगी ना।
तो अगर मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ क्यूब्स तुम्हें निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का जो आयतन है, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। सेम टाइप के क्यूब है तो जब भी तो पता चलेगा ना। तो 8 इंटू 10 इंटू 12, साइड कितनी थी क्यूब की, तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, यानी कि कितने क्यूब बनेंगे, 120 क्यूब छोटे छोटे क्या होंगे, बने होंगे इसमें से। ये स्टेप क्लियर है पहला। अब परसेंटेज इंक्रीज बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, ये लिख लो। और टोटल सरफेस एरिया किसका लिख लो, क्यूब का। यहाँ से रेशो लिख लेंगे, पता लगाएंगे। अब देखो 2 LB यानी कि 80, BH कितना 120 और HL कितना 90। ये तो टोटल सरफेस आएगा किसका, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6A² होता है, यानी कि 6 इंटू A² का मतलब 2 इंटू 2। अच्छा ये एक क्यूब का है, लेकिन ऐसे क्यूब है कितने टोटल, 100। टोटल सरफेस एरिया सारे क्यूब्स का कितना आ जाएगा, ये। आई बात समझ में। अच्छा भाई 2 से यहाँ पे मैं 2 1 खत्म कर सकता हूँ, ये 296 हो गया, 296। और ये 6 दूनी 12 और इंटू 100। अब क्या है, 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, काट लो। 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 इंटू। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, सही हो गया। चलो अब बस, अब क्या करते हैं, 74 और ये 360, बस अब काटो पीटो मत, ज़्यादा हो जाएगा। अब बताओ कितना बड़ा, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। बताओ कितना चेंज आया, ये हो गया भाई, तो मान लेता हूँ अगर मैं 260 260 280 286 इंक्रीज हुआ, कितने पर, 74 पर, इंटू क्या कर दो 100 कर, यही हो गया। ये हो गया 37 100। अब 37 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 37 3 जा यानी 111, और हाँ चल जाएगा, 3 बार गया, ठीक है। 37 3 जा 1111, तो फिर 2 बचा और यहाँ पे 320 बचा। मेरे ख्याल से ये कितनी बार जाएगा, देखो अब 8 बार ही जाएगा, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक यही दिख रहा है, तो यानी कि जो आंसर आ जाएगा 386.5%। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई मैं ये कह रहा था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे तुम्हें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, जैसे एक बार 3 चला दिया, अब 2 ही ऑप्शन बचे, ये दोनों तो खत्म ही हो चुके थे। अब जब टेबल पढ़ोगे, क्या बच रहा था, 37 बच रहा था, नहीं कितना बच रहा था यहाँ पे, 32, 320 हो रहा था ये। तो बस 37 से जब टेबल चलाओगे तो 8 बार ही जाएगा, है ना, 320 तक तो 8 बार ही जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो आंसर आ गया। समझ में आई बात, बढ़िया क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इज मेल्टेड इनटू 2 क्यूब ऑफ सेम साइज। अच्छा इस क्यूबॉइड की डायमेंशन ये है, यानी कि इसकी वॉल्यूम ये हो जाएगी सीधी सीधी। इसको पिघलाया गया किसमें, 2 क्यूब में सेम साइज के। अब पिघलाया गया तो वॉल्यूम क्या रही होगी, सेम, तो यानी कि मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। और 2 क्यूब बनाए गए सेम साइज के, तो 2 इंटू एक क्यूब का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कितना रहा होगा, एक क्यूब, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो भाई क्या बात समझ में, वॉल्यूम मैंने क्या कर दी, इक्वल कर दी भाई दोनों तरफ, इसका वॉल्यूम और क्यूब का। सही है। अब देखो 2 से कितनी बार गया, 6 बार गया, और 32 इंटू 9 6 जा 50 इज इक्वल टू किसका, एक। अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, इसे मैं लिख लेता हूँ 16 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे लिख लेते हैं हम 9 इंटू 6। बताओ कोई दिक्कत है क्या, साइड निकल जाएगी यहाँ से। इसके लिए तुम्हें, अच्छा क्यूब है तो क्यूब के 3 पेयर बनाने पड़ेंगे, 16 इंटू, देखो इस 6 में से मैं 1 2 निकाल रहा हूँ, तो ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे 9 इंटू क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। बताओ कोई डाउट है क्या, सही है। अब हो गया काम। और 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ से एक 4 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से एक 3 आ जाएगा, यानी कि क्यूब की साइड कितनी आ गई भाई। कभी भी जब भी क्यूब और स्क्वायर ऐसे निकालने हो तो पेयर बना के निकालना, कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं। आई बात समझ में, तो साइड आ गई हमारी कितनी, 12। अब इसने पूछा है बताओ रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड
टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज टू। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, और इसका क्या बताना है, हमें रेशो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 L इंटू बी, 32 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 38, प्लस 12 9 जा 108, और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 1। ये तो आ गया हमारा किसका, क्यूबॉइड का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12। अच्छा टोटल क्यूब है कितने, ये तो एक का आया, टोटल तो 2 थे ना, इंटू, चलो इस 2 से तो ये 2 खत्म, सही हो गया। अब भाई ये देखो तुम, ऐसे इसमें से 12 निकाल सकता हूँ कॉमन, देखो 12 कॉमन निकल जाएगा, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 9 जा 108, 12 दूनी 24, 12 चौक 48। मैंने पूरे में से क्या कर दिया, 12 कॉमन निकालना बताया तुम्हें, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगा साथ। तो इस वाले 12 से पूरा का पूरा 12 खत्म। अब देखो यहाँ तुम ऐड भी आसानी से कर सकते हो, ये तो 31 हो गया, और ये हो गया 55, ओ सॉरी 4 12, 12 3 36, सॉरी भाई सॉरी, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 और 2 5, ये हो गया कितना 65, 65, और ये हो गया 12 6 72। तो देखो आंसर ही आ गया सीधा। हमें यही तो बताना था रेशियो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का और रेशियो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। अगर पूछता कितना इंक्रीज हुआ तो भी बता सकते हो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे क्यूबॉइड के, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन बच गए होंगे क्यूबॉइड के वो हम अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद सिलेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें। थैंक यू।